हेलो। जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा शब्दावली। और शब्दावली के अंदर प्यारे दोस्तों हमें अपने भी बेहतरीन टॉपिक करने हैं जिनसे हर टॉपिक से मिनिमम एक क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम अनेकार्थी शब्द पढ़ रहे थे। अनेकार्थी शब्द में से कुछ शब्द हमारे बचे हुए हैं। पहले हम शब्दों के हिसाब से चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, फिर शब्द के बाद में आएंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये हिंदी शब्दावली है और हिंदी शब्दावली में यहाँ तक हमने देख लिया था। जो सैटरडे हमारी क्लास हुई थी, सैटरडे में हमने शिव का अनेकार्थी जो है हमारा एक कल्याण है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण करने वाला। शिव महादेव के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है, मंगल के लिए भी और भाग्यशाली। जब मैं शिव के पर्यायवाची की बात करूंगा तो उस समय इसके पर्यायवाची अलग होंगे। अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर है। पर्यायवाची शब्द हमेशा एक ही संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं, जबकि अनेकार्थी अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। जैसे शिव के पर्यायवाची चंद्रशेखर भी है, चंद्रमौली भी है, नीलकंठ भी है, महादेव भी है। तो यहाँ शिव का एक पर्यायवाची आया, बाकी और शिव के पर्यायवाची यहाँ नहीं है। जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो पर्यायवाची में यहाँ पे शिव के पर्यायवाची में केवल महादेव है। ऐसे मृत्युंजय भी शिव का पर्यायवाची है। त्रिनेत्र है, ये शिव का पर्यायवाची है। शूल पाणी है क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अनेकार्थी, यानी कि भिन्न भिन्न अर्थों में जिन शब्दों का। तो शिव का प्रयोग हम कल्याण के लिए भी करते हैं, महादेव भगवान शिव के लिए भी करते हैं, मंगल और भाग्यशाली के लिए भी करते हैं। इसके बाद आए नीलकंठ। अब नीलकंठ पर्यायवाची किसका था? भगवान शिव का। लेकिन नीलकंठ केवल भगवान शिव के लिए नहीं बल्कि उनके अलावा भी हम प्रयोग करते हैं। नीलकंठ मोर को भी कहते हैं क्योंकि मोर का जो गला है, कंठ है, वो नीला होता है। तो नीलकंठ भगवान शिव के साथ साथ हम किस लिए प्रयुक्त कर रहे हैं? मोर के लिए। नीलकंठ एक पक्षी का भी नाम है जो कि चिड़िया की तरह का होता है। उसके सिर पे कान के पास में दो हल्के हल्के उभरे हुए थोड़े से सींग भी होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नीलकंठ। ये माना जाता था बचपन में कि जब नीलकंठ कहीं बैठा है किसी पेड़ की डाल पे, अगर हम उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हैं तो पास हो जाते थे। ऐसा माना जाता था, लेकिन वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो नीलकंठ क्या है? एक शुभ पक्षी भी है। भगवान शिव को भी कहते हैं और मोर को भी। परिकर कहते हैं कमरबंद। तो परिकर क्या है? कमरबंद है। कमरबंद मतलब जो तगड़ी बांधी जाती है, बेल्ट बांधते हैं, उसको भी परिकर कहते हैं। परि मतलब चारों ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवार को भी परिकर कहते हैं, समूह को भी कहा जाता है, नौकर को भी कहा जाता है। यानी कि जब पर्यायवाची की बात आएगी तो परिवार पर्यायवाची जो बनेगा वो नौकर का बनेगा, जिसको संस्कृत में भृत्य भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अनेकार्थी की बात आती है तो कमरबंद बेल्ट भी है, परिवार भी और समूह भी। फल का अर्थ मेवा भी होता है कि आपको इस कर्म को करने के बाद, कार्य को करने के बाद क्या मेवा मिला। तो मेवा मतलब फल, ठीक है। फल परिणाम को भी कहते हैं, रिजल्ट को। फल यहाँ लाभ को भी कहते हैं। शस्त्र का जो अग्रभाग होता है, तो जो शस्त्र का अग्रभाग होता है उसको फल भी कहते हैं। जैसे हल है जिससे किसान हल खेत जोतते हैं, तो उसमें आगे जो नुकीला जो लोहा होता है उसको भी फल कहा जाता है। फाल शब्द अलग होता है, फल अलग है। अब सारंग अनेक अर्थों के लिए आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये कम से कम आपको ये ध्यान रखना है, 30 से ज्यादा अलग अलग शब्दों के साथ हम सारंग शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। जैसे सारंग क्या है, पहले तो आप ये देखोगे इसमें से जब हम बात करते हैं
इसमें पहले जीव जंतु ले लेते हैं। जैसे सारंग हम भोरे को भी कहते हैं, सारंग भोरे के अलावा सर्प भी है, सारंग मेंढक को भी कहते हैं। इस तरीके से पहले हम जीव जंतु पकड़ रहे हैं। इसके बाद सारंग घोड़े को भी कहा जाता है, चातक को, मधुमक्खी को, मोर को, बाज को, ठीक है जी, कोयल, ठीक है, मर्ग, हाथी, सिंह, शेर, हंस, ये सब सारंग के लिए आए। अब ध्यान रखना, सारंग चूंकि अनेकार्थी शब्द है तो सारंग किस लिए आएगा? सारंग भ्रमर अर्थात भोरे के लिए आएगा, सर्प अर्थात सांप के लिए आएगा, मेंढक को भी सारंग कहते हैं। इसके बाद घोड़ा, चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, कोयल, मर्ग, हिरण, हाथी, सिंह और हंस, ये सब सारंग के लिए आते हैं। तो सारे जीव जंतु ले लिए। अब जीव जंतु के अलावा अब बाकी दूसरे देख लो। सारंग छाते, छतरी को भी कहते हैं, जो बरसात में हम प्रयोग करते हैं। सारंग तालाब को भी कहते हैं, कमल को भी सारंग कहा जाता है। गहना है, चंद्रमा है, कपूर, स्त्री को भी सारंग कहते हैं। फूल को, श्री कृष्ण को सारंग कहते हैं। रात्रि, समुद्र को भी सारंग कहते हैं। बाण भी सारंग के लिए आता है। पानी, दीपक, मेघ, केस, बाल को कहते हैं। खंजन, जो आंख से अंधा हो, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? खंजन को भी कहते हैं। वस्त्र, कपड़ा, धनुष, कामदेव, जो रति का पति है कामदेव, जिसको भगवान शिव ने तीसरी आंख से भस्म किया था, उसको भी सारंग कहते हैं। काजल, जो आंख में लगाते हैं। शोभा, यानी कि सुंदरता को भी सारंग कहते हैं। दिन, एक राग का भी नाम है सारंग, जो सारे गामा पा धानी में है। एक रंग विशेष चंदन को भी सारंग कहा जाता है। सोने को भी सारंग कहते हैं। शंख भी सारंग के लिए आता है, और सूर्य भी। ये है अनेकार्थी, एक ऐसा शब्द जो 30 से ज्यादा शब्दों के साथ में अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, उसे हम सारंग कह रहे हैं, इसीलिए बन गए ये अनेकार्थी शब्द। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, सूर, सूर का अर्थ वीर भी होता है, कि सूरवीर है, योद्धा, ठीक है। तो योद्धा के लिए भी, वीर के लिए भी सूर शब्द का प्रयोग हुआ। ये वाला सूर सूरदास है, इस वाले सूर को सर तालाब होता है, सूर सूरदास है। इसमें क्या तालव्यस है, इसमें क्या दंतव्यस है, तो ये अलग शब्द है, ये अलग है। तो इनको हम किस रूप में प्रयोग करेंगे? श्रुति सम भिन्नार्थक में। सुनने में समान लग रहे हैं, सूर सूर, अर्थ दोनों के अलग है। इस सूर का अर्थ सूरदास है, इस सूर का अर्थ वीर और योद्धा। इस सूर को विष्णु भी कहते हैं और सिंह शेर भी कहा जाता है। इसके बाद हरि, तो हरि किसको कह रहे हैं हम? विष्णु को, ठीक है जी। मेंढक को भी हरि कहा जाता है। सर्प, सांप को भी सूर्य को। घोड़ा, चांद, कामदेव, तो कामदेव को भी हरि कह रहे हैं। हाथी, आग, हंस और किरण को भी हरि कहते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे, वहां क्वेश्चन क्या देगा? निम्नलिखित में से हरि से संबंधित विकल्प में नहीं है। तो 3 है, एक नहीं है, जिसको हम हरि नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से हरि का अनेकार्थी बताइए, तो इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी नहीं, ठीक है। या फिर क्या करेगा, वो 3-3 शब्द, 4-4 शब्द या 2-2 शब्द दे देगा। हरि से संबंधित सही विकल्प बताइए, जो हरि का अर्थ नहीं है उस विकल्प को बताइए। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। विष्णु, मेंढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण। इसके बाद वर, वर का अर्थ दूल्हा भी है भाई। वरमाला किसके लिए होती है? श्रेष्ठ के लिए माला। आशीर्वाद भी होता है वर, जो नचिकेता को 3 वर मिले थे, तो वो आशीर्वाद भी है। तो वरमाला श्रेष्ठ के लिए माला, वर दूल्हा भी है और वर वरदान भी है। तो वर का प्रयोग आम जन में, लोग बोलचाल की भाषा में हम दूल्हे के लिए भी प्रयोग करें, आशीर्वाद श्रेष्ठ के लिए भी और वरदान के लिए भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद विहंग और विहंगम, तो जो आसमान में विचरण करता है, जो आकाश मार्ग में चलता हो, उसको विहंग या विहंगम कहते हैं। अब आकाश मार्ग में कौन उड़ते हैं? पक्षी। बादल कहाँ है? आकाश, ठीक। आसमान में वायु कहाँ है? वो भी आसमान में। विमान है, सूर्य और चंद्रमा है। तारागण कहाँ है? आसमान में। देवता कहाँ रहते हैं? आसमान में। तो विहंगम किसे कह रहे हैं? जो आसमान अर्थात आकाश मार्ग में विचरण करता है, घूमता है या रहता है, उनको कहते हैं विहंगम। और एक होता है
जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की भाषा में विहंगम दृष्टि, तो विहंगम दृष्टि होते हैं सरसरी तौर पर देखना, ऊपर ऊपर से देखना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सुरभि। सुरभि किसे कह रहे हैं? पृथ्वी को, गौओं को भी कहते हैं सुरभि। सुगंधित, सोने को भी सुरभि कहा जा रहा है। बसंत ऋतु को भी सुरभि कहते हैं। और जो सुंदर होता है वो भी सुरभि के लिए ही हम प्रयोग में लाते हैं। जी जी, नहीं ऐसे नहीं देगा, फिर वो एक ऑप्शन देगा ए और बी दोनों। तो मनोज कांत का कमेंट है कि सिंही के लिए सारंग और सूर दोनों दे दिए, किसको मानेंगे? तो फिर उसको भी पता है कि ये दोनों होते हैं, तो फिर वो एक ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी, या ए और बी दोनों, या ए और सी दोनों। तो वो उसी हिसाब से फिर वहां पे अपने ऑप्शन सेट करता है। सुवर्ण किसे कह रहे हैं? सोने को कह रहे हैं। सुसुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, वर्ण रंग को भी कहते हैं। और सुवर्ण सोना भी है, सुनहरा भी है। सुंदर वर्ण भी आपका कहलाए, सुसुंदर श्रेष्ठ हो गया। और वर्ण अक्षर को कह रहे हैं, तो सुंदर वर्ण अक्षर भी हो गए। सुवर्ण सुनहरा भी है, सुवर्ण सोने के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद विलोम शब्द पे आ जाइए जी। ये थे आपके अनेकार्थी। अगर इनको अच्छी तरीके से समझ लिया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक अगर जितने भी बच्चे लाइव है, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। तो एक क्वेश्चन तो बना हमारा ये कि जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द, इस विलोम का मीनिंग क्या है? हमारा उल्टा होता है। क्लियर? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। कोई भी शब्द होगा, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। यानी कि तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भव का उल्टा तद्भव, देशी शब्द का उल्टा देशी शब्द, विदेशी शब्द का उल्टा विदेशी शब्द, और संकर शब्द का उल्टा संकर शब्द ही होता है। ऐसे ही संज्ञा का उल्टा संज्ञा, सर्वनाम का उल्टा सर्वनाम, विशेषण का उल्टा विशेषण, क्रिया का उल्टा क्रिया, अव्यय का उल्टा अव्यय ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ एक शब्द ले लिया, यहाँ पर सफेद। सफेद हिंदी का तद्भव है। अब इसका जो उल्टा होगा वो होगा काला। इसका उल्टा कभी भी श्याम नहीं हो सकता, इसका उल्टा कभी भी ये वाला श्याम नहीं हो सकता, इसका उल्टा कभी भी कृष्ण नहीं हो सकता। हालांकि ये काला श्याम, ये वाला श्याम, ये सब ब्लैक के लिए ही आते हैं, लेकिन जब वो विलोम शब्द पूछे तो सफेद का उल्टा केवल काला होगा। ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत का उल्टा श्याम होगा और शुक्ल का उल्टा कृष्ण होगा। तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भव का उल्टा तद्भव। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जी आपकी पहली कंडीशन विलोम शब्दों को करते समय। यानी कि विलोम का अर्थ उल्टा होगा, इसमें आपको विपरीत अर्थ बताना है, उल्टा अर्थ बताना है, विरुद्धार्थक बताना है। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। संज्ञा का उल्टा संज्ञा, तद्भव का उल्टा तद्भव, तत्सम का उल्टा तत्सम, सर्वनाम का उल्टा सर्वनाम, क्रिया का उल्टा क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जरूरी नहीं है किसी शब्द का विलोम शब्द एक ही हो। हमने यहाँ पे एक शब्द ले लिया राजा, तो राजा का उल्टा प्यार दोस्तों रानी भी हो जाएगा। ये पुल्लिंग है, तो एक पुल्लिंग एक उसका स्त्रीलिंग, उसका उल्टा अर्थ हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, राजा का उल्टा प्रजा भी है, राजा का उल्टा रंक भी है। तो किसी एक शब्द के केवल एक ही उल्टा अर्थ हो, विपरीत अर्थी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन तीनों में से ऑप्शन में किसको देता है। क्लियर। वो पूछेगा सफेद का विपरीतार्थी विरुद्धार्थक विलोम शब्द बताइए, ऑप्शन में सारे देगा। अब ये सारे ही ब्लैक के लिए आते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर केवल और केवल सफेद का काला होगा। क्लियर। ऐसे राजा का रानी भी है, प्रजा भी है, रंग भी है। अगर वो तीनों दे देता है ऑप्शन में, राजा का विपरीतार्थी बताओ, तो एक चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, जिसका वह मूल शब्द है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होता है। सजातीय का मतलब क्या होगा? संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ठीक है जी। ऐसे ही क्रिया का विलोम यहाँ पे क्रियापद ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है। उपसर्ग जोड़कर भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं, इनको समझना जरूरी है। करने को तो मैं अब तक 500 क्वेश्चन करा देता आपको फटाफट फटाफट, 500 से ज्यादा शब्दों से परिचित। लेकिन अगर बैकग्राउंड का पता चल गया, लॉजिक का, तो जो क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा पेपर में पूछा गया तो भी आप सही करके आओगे। क्योंकि बहुत सारे हम आंसर टैली करके आंसर दे देते हैं। ए उपसर्ग जोड़कर भी हम उपसर्ग के माध्यम से विलोम शब्द बना लेते हैं, उल्टा अर्थ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? सभ्य असभ्य, इसमें ए आ गया। न्याय अन्याय, ए लगा दिया। लौकिक अलौकिक, इसमें ए लगा लिया। हिंसा अहिंसा, इसमें ए लगा लिया। सामान्य असामान्य। क्लियर। सभ्य असभ्य, न्याय अन्याय, लौकिक अलौकिक, हिंसा। ठीक है। यहाँ पे अहिंसा, सामान्य का असामान्य, ए उपसर्ग। अब उपसर्ग जोड़कर यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, अप उपसर्ग, कीर्ति का अपकीर्ति, सब में उपसर्ग लगा दिया। अन उपसर्ग जोड़कर कैसे लगाएंगे जी? अन उपसर्ग, यहाँ पे अंगीकार अन अंगीकार। अब इसमें ये जो अन है ये छोटा है, कैसे करेंगे इसको देखो। हमने एक शब्द ले लिया यहाँ पर उचित, अब इसका उल्टा बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें हम अन उपसर्ग लगाएंगे तो इससे बन जाएगा हमारा अनुचित शब्द। कैसे बनेगा? इधर से हमने आधा न लिया, इधर से ऊ लिया, तो ये क्या बन गया? नु। जब आपने यहाँ पे ये आधा न ले लिया, इधर आपका ए बच गया, यहाँ पे आपने ऊ ले लिया, इधर आपका चित बच गया। आधा न और ऊ को जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका? नु। और शब्द क्या बन गया आपका? अनुचित। तो यानी कि हमने उचित के आगे अन लगाने पर उसका उल्टा अर्थ बनाया उपसर्ग के माध्यम से। ऐसे ही हमने दूसरा शब्द ले लिया, यहाँ पे एक शब्द लिया हमने अधिकार। क्या है जी? अधिकार। अब इसका उल्टा अर्थ बनाना है तो क्या बन जाएगा? अन अधिकार, अन उपसर्ग लगा के। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये आधा न है और ये वाला आपका ए है, तो यहाँ क्या बनेगा? न बनेगा। एक व्यंजन के साथ में स्वर आता है तब जाके ये न बनता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी सही जो वर्तनी है वो वर्तनी है ये वाली अनधिकार, और बनाते क्या, क्योंकि जरूरी नहीं वो इसमें पूछे आपसे, वो वर्तनी में भी पूछ लेता है। बनाओगे क्या आप? अनाधिकार, जो कि गलत है। और गलती का कारण क्या है, उस लॉजिक को पहचानना जरूरी है। जब आधा ने और ए मिलके न बन रहा था, तो आप यहाँ पे ना कहाँ से ले आए? न बनेगा ना ये वाला। तो ये वाली वर्तनी गलत है, ये वाली वर्तनी सही है। अनधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। अधिकार का उल्टा अर्थ क्या है? अनधिकार। किसी भी रूप में पूछ लेगा, जरूरी नहीं है वो वर्तनी के रूप में पूछ लेगा, उपसर्ग पूछ लेगा, शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो अनधिकार है। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं, अंगीकार अन अंगीकार, इन सब में न मिलेगा, आ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आधा न है, ये दो उपसर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। एक इसके अलावा हम हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग करते हैं,
तो ये तो संस्कृत का उपसर्ग है। अब हिंदी का उपसर्ग कहाँ है? अनमोल, ठीक है जी, अनबन, अनहोनी, अनहोनी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनमोल, अनबन, अनहोनी, अनकही, ये क्या है जी? अनकही। तो ये अन, ये वाला अन, ये वाला अन, ये वाला अन, ये जो अन है ये हिंदी का उपसर्ग है। ये क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब ये वाला जो उपसर्ग है ये संस्कृत का उपसर्ग है। अगर यहाँ पर आप हलंत लगाते हो अन के साथ में तो ये संस्कृत का उपसर्ग कहलाता है। और ये वाला जो अन है ये सारे के सारे आपके हिंदी के उपसर्ग बने, तो हिंदी के तद्भव बनाए। अब इससे मिलके कोई शब्द बनेगा, ये हिंदी के तत्सम बनाएंगे। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। अगर उपसर्ग अंग्रेजी का है, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, ठीक है, तो वो अंग्रेजी का शब्द बनाएगा। उपसर्ग उर्दू का है, लाइलाज, लाचार, लाजवाब, तो उर्दू का शब्द बनेगा विदेशी भाषा का। यहाँ पे उपसर्ग हिंदी का है तो हिंदी के तद्भव बनाएंगे। उपसर्ग संस्कृत का है तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का निर्माण करेंगे। और जब भी आप ये चीज पढ़ रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आपको विलोम शब्द में पूछेगा। वो आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, शुद्ध वर्तनी पूछ सकता है, शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, और इनको पर्यायवाची के रूप में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने हम शब्द लेके आए और उससे क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो यहाँ पर क्या किया हमने? अन उपसर्ग जोड़कर, तो इसमें क्या हो गया जी? अन, ये ए आ जाएगा इस वाले आधे न के साथ में, तो क्या बनेगा? पूरा न बनेगा। तो अन से अन अंगीकार, उत्तरित से बन जाएगा अनुत्तरित, जिसने उत्तर ना दिया हो। ठीक, अस्तित्व जो मौजूद हो, अनस्तित्व जिसकी मौजूदगी ना हो। इसके बाद अभिज्ञ, जानकार, अनभिज्ञ जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, यहाँ पे आधा ने और ए मिलके यहाँ क्या बन गया? आपका पूरा ने। इसके बाद में ये दंतव्य से कहलाता है। इसको हम तालु से उच्चारण करते हैं, इसको हम मूर्धन्य से उच्चारण करते हैं। तो दंतव्य से, तालव्य से, मूर्धन्य से का प्रयोग अब जब नी के साथ में करते हैं तो ये शब्दांश उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो पाप में निष्पाप, सक्रिय में निष्क्रिय, सशुक्ल में निःशुल्क, ये उपसर्ग लग गया आपका। इन तीनों के स्थान पे और इसके भी स्थान पे हम मूल उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ये वाला। इस नी का अर्थ होता है बिना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बिना होता है। इसका प्रयोग हम रहित के अर्थ में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम अभाव के अर्थ में भी करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? अभाव के अर्थ में, बिना, रहित और अभाव। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। पाप, निष्पाप, सक्रिय, निष्क्रिय, सशुल्क, निःशुल्क, सचेत, निश्चेष्ट, ठीक है, तेज का निस्तेज। इसके बाद निरुपसर्ग, अभिमान, निराभिमान, ठीक है, निर और अभि, तो निराभिमान, निर्भिमान नहीं आएगा, निराभिमान आएगा। कैसे आएगा ये भी देखो एक बार। यहाँ पे हमने ले लिया ये वाला निर, इसके बाद में अभिमान, इसमें दो उपसर्ग हो गए, रह के साथ में ए आएगा ये वाला, तो शब्द क्या बनेगा? ये वाला निराभिमान। ठीक है जी, क्लियर? आधा रह है, आधे रह के साथ में ए आके ये बनाएगा, एक उपसर्ग ये हो गया और एक अभिमान का अभी हो गया। ठीक है, ये देखो। इसके बाद में यहाँ पे क्या है जी? सापेक्ष, निरपेक्ष। ठीक है, इसमें भी क्या है? रह के साथ में इसका ए आ गया तो रह बनेगा निरपेक्ष, ये वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, आदर का निरादर हो गया, आदर का निरादर। ऐसे सामिस का निरामिष, इन सब में हमने ये उपसर्ग लगाया। सहज लज, जो लज्जा के साथ हो, निर्लज जिसमें लज्जा ना हो। क्योंकि नी का अर्थ जो हम करते हैं 1, 2, 3 और इन चारों का, वो बिना, रहित और अभाव की सेंस में करते हैं। नी एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग के अर्थ बिना, रहित और अभाव होता है।
इसके बाद वी उपसर्ग जोड़कर भी उल्टा अर्थ बना लेते हैं। सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। प्रति उपसर्ग में आगामी, प्रतिगामी, प्रति उपसर्ग जोड़कर वादी, प्रतिवादी, घात, प्रतिघात, रूप, प्रतिरूप है, आगमन, प्रत्यागमन, तो इसमें प्रति आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है हमारा दूर है, ये वाला दूर, नीचे हलंत लगेगा यहाँ पर, ठीक है जी। जो ये आड़ी तिरछी रेखा हम नीचे लगाते हैं किसी वर्ण के, उसको हलंत कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हलंत। इसका मतलब क्या है कि वो आधा व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन, जिसको हम शुद्ध व्यंजन भी कहते हैं। सुबोध, दुर्बोध। सुबोध का मतलब होता है जिसको आसानी से समझा जा सकता हो, जो बहुत सरल से समझ में आ जाए। बोध मतलब समझ होता है, सु मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, आसान होता है। दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आए, तो दुर का अर्थ होता है कठिन, दुर का अर्थ बुरा भी होता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। सुव्यवस्थित जो अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो, दुर्व्यवस्थित तो इसका क्या हो जाएगा, जो अच्छी तरीके से व्यवस्थित ना हो। सज्जन, श्रेष्ठ जन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। इसमें सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जो श्रेष्ठ जन है, जन मतलब लोग है, ठीक है। दुर्जन जो बुरे लोग हैं, तो यहाँ इस दुर का अर्थ बुरा हो गया। तो दुर के दो अर्थ होते हैं, एक कठिन, एक बुरा। यहाँ दुर्बोध में जो कठिनाई से समझ में आए, और यहाँ पे दुर्जन, बुरे लोग। दुष् उपसर्ग जोड़कर सत्कर्म, दुष्कर्म। अब यहाँ पे क्या आएगा जी? इसमें आएगा ये वाला उपसर्ग, ये वाला सच्चरित, दुष्चरित। सत्श्रेष्ठ चरित वाला, दुष्चरित बुरा चरित वाला। मूल उपसर्ग इसमें यही है। अब विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया? तालव्य से में। ये विसर्ग संधि का नियम है। तो विसर्ग संधि का नियम क्या है जी? विसर्ग संधि का नियम ये है कि कहीं पर विसर्ग आ जाता है, तैरने वाला रह आ जाए, या फिर ये तीनों तरह के से आ जाए। मैं इसकी बात करता हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। विसर्ग, तैरने वाला रह, तीनों तरह के से, ये सारे के सारे ये किस में बदल जाते हैं? ये विसर्ग में बदल जाते हैं। किस में बदल जाएंगे? ये विसर्ग में। ये सारे के सारे बदल जाएंगे आपके विसर्ग में, और विसर्ग आवश्यकता के अनुसार बदल जाता है इनमें। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर प्रातः काल, तो ये कैसे बनेगा? ये बन जाएगा प्रातः और काल, ये बनेगा आपका निर्धन। पहले क्या था? ये निर और धन। इससे भी पहले ये क्या था? नि और धन, बिना धन के। ऐसे यहाँ पर दुस्साहस, तो ये दुस्साहस कैसे बना? ये दुस और साहस। इससे पहले ये क्या था? ये वाला दू और ये वाला साहस। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या था? दुश्चरित। तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे ये दुस, और ये क्या बन गया आपका? विसर्ग लग के दुश्चरित। यानी कि यहाँ पर ये सारे क्या हो रहे हैं? विसर्ग का से में परिवर्तन, विसर्ग का से में, विसर्ग का रे में, और यहाँ विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी। ऐसे यहाँ आ जाओ निष्फल, तो ये निष्फल कैसे बना है? इस तरीके से। पहली कंडीशन आपकी ये निस और फल, बिना फल के, ये क्या हो जाएगा आपका? नी और फल। तो ये हो गया जी आपका यहाँ विसर्ग का से में परिवर्तन। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके आपके ये शब्द बने। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यानी कि हम ये जो बना रहे थे, इसमें सत्कर्म, दुष्कर्म, दुष् उपसर्ग यहाँ पे जोड़कर सच्चरित, दुष्चरित।
अब इनको देखो, उ उपसर्ग जोड़कर तो ये कैसे हो जाएगा जी? यहाँ पे सु के स्थान पे सुपात्र जो योग्य हो, कुपात्र जो योग्य ना हो, सुपुत्र कुपुत्र, अच्छा पुत्र बुरा पुत्र, सुपाच्य जो आसानी से पच जाए, कुपाच्य आसानी से न पचे, सन्मार्ग श्रेष्ठ मार्ग, कुमार्ग जो बेकार मार्ग हो। ठीक है, उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा आदान का प्रदान हो गया जी। ठीक है, सुलभ और दुर्लभ, यहाँ पे हमने क्या किया, उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया। आयात में यहाँ आ के स्थान पे निर लगाया, यहाँ पे सम के स्थान पे वी लगाया, उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया। लिंग परिवर्तन, राजा का एक विलोम शब्द क्या हो गया, रानी। भाई का बहन, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। वर का हो गया कन्या, ये लिंग परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की हो गया। ऐसे प्रत्यय प्रयुक्त करके, प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा, जैसे केंद्राभिमा गामी हो गया, तो केंद्राभिगामी में लास्ट में हम बदल देंगे तो केंद्र अपसारी हो गया। गतिवान का गतिहीन, तो वान के स्थान पर हीन का प्रयोग करने पर उल्टा अर्थ हो गया। तो बाद में प्रत्यय अगर चेंज करते हैं तो भी क्या बना लेते हैं, उल्टा अर्थ। ने द्वारा सभ्य असभ्य, संभव असंभव, तो न का न बच जाता है और न के स्थान पे हम यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए उपसर्ग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये न का मतलब क्या होता है, किसी चीज को होने से मना करना। जैसे यहाँ आ गया अश्व, ऐसे ही यहाँ ले लिया हमने ब्राह्मण, और यहाँ ले लिया हमने ज्ञान। अब इनका उल्टा अर्थ बनाना है। इनका उल्टा अर्थ क्या बन जाएगा, इनका उल्टा बन जाएगा विलोम शब्द अनस्व, इसका बन जाएगा ए ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, और इसका हो जाएगा अज्ञान। चूंकि हमने इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया है, इसमें हमने ए का प्रयोग किया है, इसी वजह से इनको ने कहा जाता है। इनको क्या कहा था, ने का मतलब क्या हुआ, अब इसके नीचे हलंत लगा है, यहाँ पे इसका लोप हो जाएगा, न बचेगा। तो किसी चीज को होने से मना करने के लिए अश्व घोड़ा, अनश्व जो घोड़ा नहीं है, ब्राह्मण यहाँ पर क्या हो गया जी आपका, ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान अज्ञान, अर्थात जहाँ ज्ञान नहीं है। किसी चीज को होने से मना करने के लिए हम न का प्रयोग करते हैं, और इसको प्रकट कर सकते हैं हम दो के माध्यम से। एक तो ए उपसर्ग के माध्यम से, और दूसरा अन उपसर्ग। इसमें केवल दो ही उपसर्गों का प्रयोग होता है। इसमें केवल दो ही उपसर्गों का प्रयोग होगा। क्लियर है यहां तक?
ऐसे ही यहाँ हमने लौकिक अलौकिक ए लगा लिया, आदि का अनादि इसमें अन लगा लिया, तो अनादि कैसे बनेगा? अन और आदि से मिलके बनेगा, तो इसमें अन का प्रयोग और यहाँ इनमें ए का प्रयोग हो गया। भिन्न शब्द द्वारा भी हम विपरीतार्थी विलोम शब्द बना लेते हैं। भिन्न शब्द क्या होगा? लाभ का हानि, इसमें कोई उपसर्ग हमने प्रयोग किया ही नहीं है, ना लिंग का परिवर्तन किया, हमने भिन्न शब्द का प्रयोग किया। कटु मधु, गुरु लघु, गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। गुरु शब्द अनेक अर्थी है, गुरु का अर्थ अध्यापक भी होता है, गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, लेकिन यहाँ गुरु का अर्थ किसके लिए लाया? साइज के लिए, अर्थात बड़ा। लघु मतलब छोटा। मूक वाचाल, मूक जो बिल्कुल ना बोलता हो, वाचाल जो चुप ना होता हो, ज्यादा बोलता हो। तो भिन्न शब्द द्वारा भी हम विलोम शब्द बना लेते हैं, नए के द्वारा भी विलोम शब्द बनाते हैं, प्रत्यय परिवर्तन करके विलोम शब्द, लिंग का परिवर्तन करके भी विलोम शब्द, उपसर्ग लगा के, उपसर्ग हटा के और उपसर्ग परिवर्तित करके भी विलोम शब्द बना लेते हैं। अब आ जाओ, ये सब आपने सीख लिए, अब यहाँ पे देखो कैसे बने। अनुदार का हो जाएगा उदार, ये शब्द लिखा है यहाँ गलत, अनुदार का क्या हो जाएगा? उदार। कैसे? आप ये अन हटा लो इसमें से, ये वाला जो अन लगा है ना, अन और उदार आधाने और ऊ मिलके ही तो यहाँ पे नू बना है, तो इसमें अनुदार में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, संस्कृत वाला। अनुदार किस प्रकार का शब्द है? तत्सम या तद्भव? तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, टहलना क्रिया और संज्ञा दोनों है, जो चीज चल रही है विलोम शब्द, अब इस पे फोकस कर लो, आपको अलग अलग चीज याद आ रही है। किसी को चाइल्ड डेवलपमेंट याद आ रही है, किसी को टहलना क्रिया है, संज्ञा है, वो है। जब ये सारी चीज आपके सामने आएगी तो अपने आप करा देंगे, टेंशन मत लो। जो शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों में प्रयुक्त हो उनको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है जी। अनुभव जी, जो शब्द संज्ञा क्रिया दोनों के लिए प्रयुक्त हो उनको क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना क्या है अपने आप में? यहाँ संज्ञा शब्द, और यहाँ सोना मना है, इसमें सोना क्या है? नींद के लिए आ रहा है, क्रिया, ठीक है। इसलिए सोना संज्ञा और क्रिया दोनों है, इसी वजह से क्रियार्थक संज्ञा। ऐसे टहलना है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसमें टहलना क्या है? यहाँ पे संज्ञा, ठीक है। और मैं टहलने जा रहा हूं, तो इसमें क्या है? क्रिया। इसके बाद है अधिकृत अनधिकृत अन उपसर्ग, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। इसमें क्या किया था हमने? उपसर्गों, इसके अंदर तो अन उपसर्ग जोड़ा था, तब अधिकृत के आगे अनधिकृत लगा दिया, अन तो चेंज हो गया, विलोम शब्द बन गया। अब इसमें क्या किया हमने? विलोम शब्द को परिवर्तित कर लिया। इसमें हमारा अंतर था ये वाला अंतर, और इसके स्थान पे हमने क्या कर लिया? चेंज कर दिया, ठीक है जी भाई। अंतर्मुखी जो एकांत प्रिय हो, किसी से अपनी बात शेयर ना करता हो। बहुमुखी सबसे अपनी बात शेयर कर लेता हो। अश्लील सलील, ये अश्लील जो सबके सामने प्रकट ना किया जा सके, जैसे गाली देते हो आप लोग, तो सबके सामने, मम्मी पापा के सामने, गुरु के सामने, अपने से बड़ों के सामने गाली नहीं दी जाती, लेकिन अपने यार दोस्त को सुना देते हो आप, ठीक है। तो अश्लील, ठीक है, गाली गलौज। सलील जो श्रेष्ठ है, अंधकार प्रकाश, तत्सम का उल्टा तत्सम, ध्यान रखना है। अनधिकार सअधिकार, अनधिकार जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सअधिकार जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। अभिव्यक्त जिसको व्यक्त किया जा सकता है, अनभिव्यक्त जिसको व्यक्त ना किया जा सके। अपना पराया, तद्भव का उल्टा तद्भव, तत्सम का उल्टा तत्सम। इसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा है, इसमें भी संस्कृत का उपसर्ग है, अन लगा दिया आपने। अभी के आगे कौन से उपसर्ग लगे हैं? इसमें दो उपसर्ग है। इसमें कौन कौन से दो उपसर्ग है? आपसे पूछेगा दो उपसर्ग से निर्मित शब्द बताओ, तो अन और अभी, ठीक है। और व्यक्त क्या है इसमें? व्यक्त मूल शब्द है, इसी पूरे शब्द के आगे अन लगाने पर अनभिव्यक्त बना।
अपना, पराया, अवयव, घटक, तत्व, एलिमेंट्स, निरवयव, जहां एलिमेंट्स ना हो, तत्व, आर्य, श्रेष्ठ, अनार्य, जो श्रेष्ठ ना हो, आवर्षण का, अनावर्षण, अनुपसर्ग, उज्ज्वल, ये वर्तनी में भी पूछे जाएंगे आपसे, उपसर्ग भी पूछ सकता है, शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेगा, पर्यायवाची भी पूछ लेगा, या फिर इनका उल्टा अर्थ, ये जरूरी नहीं है। अब आपसे पूछेगा रिजु का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या है, तो रिजु कहते हैं सीधे को, और वक्र का क्या हो जाएगा, तिरछा, टेढ़ा, ठीक है जी। उज्ज्वल, जिसमें कोई दाग ना हो, उजला जिसको कहते हैं, धूमिल, जिसमें दाग लगे हो, गंदा हो गया हो जो, वो धूमिल हो गया। तो ये ध्यान रखना, मैं केवल आपको विलोम शब्द नहीं करा रहा, विलोम शब्द के साथ साथ में शुद्ध वर्तनी भी करा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में वो उपसर्ग भी पूछ सकता है दिए गए शब्द के अंदर, उसका शाब्दिक अर्थ या फिर पर्यायवाची भी पूछ सकता है। उपकारी का, अनुपकारी, कौन सा उपसर्ग लग गया, अन। रित कहते हैं सत्य को, ये बना अनर्थ। अब इसी रित में अन लगा लो, ये वाला हमने अन उपसर्ग लगा लिया, जो किसी चीज को होने से मना करता है, ठीक है जी। यहाँ से हमने न ले लिया, इधर से हमने री, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये बने। अब यहाँ पे देखो, ये आया, ये आया, अब यहाँ पे जब ये न ले लिया तो ये क्या बच गया, ए बच गया, ये री यहाँ ले लिया तो क्या बच गया, तय, और आपने क्या बना लिया जी, आपने बना लिया यहाँ पे आधा न और री को मिला के ये। अब आपका शब्द क्या बन गया, अनर्थ। रित मतलब सत्य, ठीक है, अनर्थ मतलब झूठ है, सत्य, तो इसको क्या कहेंगे, अनर्थ झूठ। रित सत्य हो गया, अनर्थ झूठ हो गया। कलयुग का हो गया सतयुग, खाद्य का अखाद्य, ए उपसर्ग, ऐहिक, पारलौकिक। अब चूंकि इसमें एक प्रत्यय लगा है, यहाँ पे लगा परी है, पर का अर्थ होता है दूसरा, ये शब्द कैसे बना है, परलोक और इक लगा है। जब इक प्रत्यय कहीं पर प्रयुक्त होता है तो आपको ध्यान रखना है, तो पहले वाले ए का आ में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए पे के स्थान पे ये क्या हो गया, पा हो गया। ऐसे ही इसमें जो ये औ है आपका, ये वाला, इसका परिवर्तन औ में हो जाएगा, इसीलिए आपके पास यहाँ ये दो मात्रा है। इक प्रत्यय का ये नियम है, यदि शब्द के प्रारंभ में छोटा वर्ण है तो उसका बड़ा हो जाता है, तो ए का आ हो गया, छोटे औ का बड़े औ में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही आई आई का भी परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐहिक, पारलौकिक। कर्मिष्ठा, अकर्मिष्ठा, ए उपसर्ग, चिंतित, चिंता रहित, आपने क्या किया, आपने इसके साथ रहित का प्रयोग कर लिया। चिंतित मतलब जो चिंता करता है, चिंता रहित जिसको कोई चिंता ना हो। ज्वलनशील, जलाने योग्य, समनशील, बुझाने वाला। गहन का पुलिन, जागृत, शुद्ध वर्तनी में पूछेगा आपसे, ये वाला जागृत, ठीक है जी। सुसुप्त, सोया हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीता हो। इंद्रिय आसक्त, जो अभी इंद्रियों के विषय में भोग रहा हो, इन्वॉल्व हो। तम अंधकार, ज्योत्सना, वर्तनी में पूछेगा आपसे, तम अंधकार, ज्योत्सना किसे कह रहे हैं, प्रकाश को। सुदिन, अच्छे दिन, दामनी, ठीक है जी, ये हो क्या हो गया, चमकदार। देदीप्यमान, जो हमेशा चमकता रहा हो। तिर्म अंकित, जो अंधेरे में चला गया हो, तिम्र मतलब अंधकार में ढक गया हो। नगर का हो जाएगा ग्राम। निर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, प्रमाणिक, अप्रमाणिक। अब ये कैसे बना है, इसको भी देखो, इसमें क्या है, प्रमाण, एक प्रत्यय लगा हुआ है, और जब एक प्रत्यय आया है तो इसके ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ में, इसी वजह से यहाँ पे ये प्रमाणिक आया है, आ आया है। तो प्रमाणिक का अप्रमाणिक, ए उपसर्ग। बुद्धिमान, बुद्धिहीन, मान के स्थान पर हमने प्रत्यय चेंज कर लिया, यहाँ पे क्या किया, प्रत्यय के द्वारा बनाया ये विलोम शब्द, तो मान के स्थान पर हीन। प्रकाशन, गोपन, प्रकाशन जो सबके सामने प्रकाश हो चुका हो। गोपन, जो ढका हुआ हो, छिपा हुआ हो। मनसा, मन से किया गया। कर्मणा, कर्म से किया गया। रसीला, रस से युक्त। नीरस, जो बिना रस के हो, नीरस जो बिना रस के हैं।
लब्ध, लब्ध जो प्राप्त करना, प्रदत्त देना, अभिसरण अपसरण, अभी के स्थान पे अप, अनुरक्ति विरक्ति, किसी से छुटकारा पाना, विरक्ति, अनुरक्ति किसी चीज में लगा हुआ, अपेक्षित अनअपेक्षित, अस्तित्व अनअस्तित्व, अनुपसर्ग का प्रयोग किया है दोनों के अंदर। इसमें दोनों में हमने क्या किया, इन दोनों शब्द के आगे हमने अन का प्रयोग कर दिया, ये वाला, और इनसे हमने ये दोनों उल्टे अर्थ बना दिए। ठीक है जी, अनाहुत, इसमें से अन हटा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आहूत, बुलाया हुआ, अनाहुत जो बुलाया ना गया हो। अस्ते, धन का संचय करना, ठीक है, धन का संचय न करना, इस्ते, धन का संचय करना, इस्ते कहलाता है। अर्जित, कमाया हुआ, ठीक है, हासिल किया हुआ, अनर्जित जो कमाया ना हो। ऐसन, आंसर, अन उपसर्ग लगे। अध का मतलब होता है नीचे, तो इसमें संस्कृत का ये अध उपसर्ग लगा है, ये वाला अध, और इस वाले अध का अर्थ होता है नीचे, तो जो नीचे की ओर मुख है, इसी विसर्ग के स्थान पे औ आया है, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है जी, अधमुखी, नीचे की ओर मुख है जिसका, उर्दू का अर्थ होता है ऊपर, जिसका मुख ऊपर की ओर है। आपूर्ति, रिक्त, ठीक है, उन्नयन, पलायन, उन्नयन किसे कहेंगे यहाँ पे, पलायन, ये आपको ध्यान रखना है। उर्ध्व, अर्ध, ये ध्यान रखना, उर्ध्व क्या है यहाँ पे, अर्ध, ठीक है जी, तो अर्ध, उर्ध्व ऊपर, अर्ध नीचे। उपार्जित, कमाया गया, अनुपार्जित जो कमाया ना गया हो। उष्ण, गर्म, शीतल, ठंडा। ऐच्छिक, अनैच्छिक, इसमें भी अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग। कथ्य, अकथ्य, कथ्य अकथ्य, ऐहिक पारलौकिक, तो इसमें क्या हुआ, वही जब इक प्रत्यय आया तो ए का आ हो गया, छोटे वाले औ का बड़े औ में परिवर्तन। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। कृष्ण का शुक्ल, ये कृष्ण का शुक्ल ही होगा, ये श्वेत नहीं होगा। ठीक है जी, इसके बाद चारु, अचारु, चारु मतलब जो शोभायमान हो, चमकदार हो, और अचारु जिसमें शोभा ना हो, लावण्यता ना हो। अब आ जाओ पर्यायवाची पे। उससे पर्यायवाची को कराने से पहले हम आपके कुछ कमेंट लेंगे, क्योंकि आप लोग परेशान ज्यादा रहते हो। टॉपिक चल रहा है शब्दावली, एक ही दिन में सारे टॉपिक पढ़ नहीं सकते, एक ही दिन में बहुत सारा ज्ञान नहीं ले सकते आप। इसलिए कोशिश ये करो, जो चीज चल रही है उसको लॉजिकली सीखने की कोशिश करो। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सारी पीडीएफ आपकी जो बैच है उसके नोट्स की कैटेगरी में आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ के साथ में जो रोज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसकी पीएनजी भी आपको दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये आपको कराए हैं, तो ये जो पेज मैंने कराए हैं, ये सारे के सारे पेज आपको पीएनजी के रूप में आपके बैच में मिलेंगे। लेकिन देखो, ध्यान आपको ये रखना है, ये जो पीएनजी है, ये पीडीएफ है जो मांगते रहते हो, ये बोलती नहीं है। यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और यहाँ लिखी हुई चीज़ों को लेके भी आ रहा हूँ। तो जब आप चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप पीडीएफ पीएनजी से भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे हम, पर्यायवाची। उनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि उनको पढ़ने के बेस्ट तरीके नहीं पता है, बस वो भीड़ में शामिल है। दुनिया जो कर रही है मैं भी वही करूँगा, उसी तरीके से करूँगा। बार बार एग्जाम देंगे, फायदा कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा कि आप एक नहीं बल्कि 5 बार आप इनको पढ़ोगे, तब जाके पेपर में क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आप शब्दावली को कर रहे हो। शब्दावली में आप में मान के चलो, मैंने यहाँ अर्जुन के शब्द ले लिए, अब इसमें 3 शब्द तो आप याद कर लोगे तुरंत अभी, बाकी 3 में 2 में कन्फ्यूजन रहेगा। जब दूसरी बार करोगे तो वे भी आपके अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए शब्दावली में स्टूडेंट का एफर्ट्स और उनका रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको शाब्दिक अर्थ भी बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ा ही है इनका प्रयोग केवल पर्यायवाची में हो। मैं कह रहा हूँ, मैं एक टॉपिक करा ही नहीं रहा हूँ आपको। अगर शब्दावली पे आपकी पकड़ है तो आप कभी भी बाकी टॉपिक में भी मार नहीं खाओगे। यहाँ पे आ जाओ, अर्जुन। अर्जुन क्या है जी, पार्थ। पार्थ कहते हैं उसको जो मित्र भी हो और शिष्य भी हो। तो अर्जुन को पार्थ जो नाम दिया था वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और शिष्य भी थे। धनंजय जो धनु को जीत के लाया, अर्जुन युद्ध में धनु को जीत के लाते थे, छोटे राजाओं की तरफ से युद्ध लड़ते थे, उनको जितवा देते थे, छोटे राजा इनको धन देते थे जब ये जंगल में रहते थे। इसके बाद अर्जुन को क्या कहते हैं? भारत। अर्जुन को गुंडा केश भी कहा जाता है और अर्जुन को गांडीवधारी, इनके धनुष का नाम था गांडीव, तो गांडीव धनुष को धारण करने वाले गांडीवधारी कहलाए। ठीक है जी। हिंदी बाइलैंग्वेज नहीं होती है, हिंदी केवल हिंदी में पूछेगा, हिंदी को बंगाली में, गुजराती में, अंग्रेजी में नहीं देगा आपको, तो हिंदी को केवल हिंदी में समझना है आप। अश्व घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, घोटक भी है भी है, बाजी भी है, तुरंग भी है। एक होता है तरंग, तरंग होता है लहर, यहाँ एक तुरंग की बात कर रहे हैं, तरंग की नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? या तू। ठीक है जी। तो वो घोड़े के लिए प्रयोग करते हैं। अचला, अचला पृथ्वी को कहते हैं। इसके बाद धरा भी कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है। वसुधा, वसु मतलब रतन और देवता, वसु हम दो के लिए प्रयोग करते हैं, रतन और देवताओं के लिए। और धा मतलब धारण करना, तो जो देवताओं को धारण करती है, जो रत्नों को धारण करती है, वसुधा है। वसुंधरा, रत्नों को धारण करने वाली। मही, ये भी क्या है? पृथ्वी को कहते हैं मही, माता माना जाता है पृथ्वी को, पृथ्वी हमारी माता है, मही है, तो मही मतलब माता। ठीक है। धरती, धारण करने वाली, जो सबको वहन कर रही है, सबको धारण कर रही है, वो धरती है। आंख को दर्ग भी कहते हैं, आंख को लोचन भी कहा जाता है। अब भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी में 345 बोली है, तो 345 बोली जो हम प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, तो किसी बोली में आंख को दर्ग कहते हैं, किसी में लोचन, किसी में चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। अक्ष होता है केंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। अक्ष किसे कहते हैं? केंद्र। और अक्षी किसे कहते हैं? आंख को कहते हैं। किसको कहेंगे? आंख को। तो ये क्या है जी? आम। तो किसी भी शब्द का पर्यायवाची एक उसका तत्सम होगा, एक तद्भव जरूर होगा। ये तद्भव है, ये इसका तत्सम हो गया, तो एक उसका जरूर रहे। तो ये आपको ध्यान, आम का क्या हो गया जी? यहाँ आम्र, ये तत्सम संस्कृत में, हिंदी में हम आम कहेंगे, इंग्लिश में मैंगो कहेंगे, और संस्कृत में क्या बोलेंगे? इसको आम्र। ऐसे इसको रसाल भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? रसाल। एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? आपसे ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम, आपसे केवल मैक्सिमम 100, मिनिमम 70 घंटे मांगे हैं। ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं उससे फ्री होने की कोशिश करो। आप एक ही दिन में बहुत सारा पढ़ना चाहते हो, वो समस्या है। बार बार आप एक ही चीज को पढ़ते रह जाओगे तो समय निकल जाएगा। तो आम को रसाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम मैंगो रस से युक्त होता है। इसको पिक वल्लभ भी कहते हैं। पिक कहते हैं कोयल को, मोर को, तो पिक कोयल और मोर है। तो वल्लभ कहते हैं सखा को। तो जो मोर का और कोयल का जो सखा मित्र है वो आम ही है। ठीक है। फल श्रेष्ठ, जो फलों में श्रेष्ठ है, इसलिए आम को फलों का राजा कहते हैं। इसके बाद सहकार किसे कहा जाता है? आम को। अमृत फल, तो आम को अमृत फल भी कहा जाता है। आम के फल की पूजा तमाम पूजा पाठ में तथा पूजा की जो विधियां होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। पिक प्रिय है, जो कोयल को प्रिय है, मोर को प्रिय है, वो क्या है? आम है। पिक अम्बू, ठीक है, जिसको चूसा भी जा सकता है क्योंकि रस से युक्त होता है। और पिग बंधु, बंधु मतलब मित्र हो गया, कोयल का मित्र, कोयल का सखा, मोर का सखा। नेक्स्ट, आंसू को अश्रु भी कहते हैं। अब आंसू तद्भव हो गया, जहां भी अर्धचंद बिंदु आएगी तो वो तद्भव शब्द होंगे हिंदी के। जहां संयुक्त व्यंजन आएगा तो संस्कृत का तत्सम होगा। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। नयन नीर, नयन आंख, नीर पानी, तो आंख का पानी आंसू। नयन जल, आंख का जल आंसू।
नेत्र वारी, वारी कहते हैं पानी को, तो ये क्या है यहाँ पे आंख का पानी, तो ये सब आंसू के लिए आ गया। आदित्य किसे कह रहे हैं? सूर्य को, ठीक है। तो सूर्य का एक पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य। रवि भी हो गया, भानु भी है, सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर है, दिवाकर है और भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। आकाश गंगा, इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। आकाश गंगा, कोई आकाश की बात नहीं हो रही है, आकाश गंगा की बात हो रही है। मंदाकिनी, नवगंगा, सुर नदी, नवो नदी, ये सब क्या है? नभ मतलब आसमान में जो नदी है, देवताओं की नदी है, आसमान की गंगा, ठीक है। मंदाकिनी, ये सब आकाश गंगा के लिए आते हैं, ठीक है। इच्छा, इच्छा को क्या कहते हैं? चाहा। हाँ, ये दे अलग अलग, मैंने कहा पढ़ाई के अलावा आपसे कुछ भी करा लो, सब कुछ कर लेंगे। अब ये पूरी क्लास कंप्लीट हो गई 1 घंटे की। अब बच्चे को समझ में आया कि क्लास लाइव है कि रिकॉर्डिंग है। अब पहले रोज यहाँ डेट लिखा करेंगे कि आज सोमवार है, अभी 9:04 हुए हैं, अब ये सुबह की क्लास है ना कि शाम की। मतलब पढ़ने को छोड़ के कुछ भी करा लो, सब करा ले, ठीक है। क्या बताए, इच्छा चाह भी है, कामना भी है जी, ठीक है। अभिलाषा भी किसे कहते हैं? इच्छा को। आकांक्षा, तीव्र इच्छा को कहते हैं आकांक्षा। मनोरथ, मन की इच्छा। इप्सा, जिसकी चाहत हो। लालसा भी इच्छा के लिए आता है। स्पृहा, चाह को ही कहते हैं। वांछा भी इच्छा के लिए आता है। इहा भी इच्छा के लिए। लिप्सा इच्छा के लिए, और मर्जी ये भी किसके लिए आता है? इच्छा के लिए। अब ये सारे, और उत्कंठा भी इच्छा के लिए आता है। अब ये सारे के सारे यहाँ ऊंट के हैं। ये किसका? उत्कंठा, जो आप उचक उचक के देखते रहते हो, वेट ही नहीं कर पाते हो, उसको उत्कंठा बोलते हैं। तो ये आपका तत्सम है ऊंट, ये उसका ये वो आपका तद्भव है, क्योंकि अर्धचंद्र बिंदु है, ये तत्सम हो गया। तो ऊंट को हम ऊष्ट भी कहेंगे। महागिर्व, सबसे बड़ी गर्दन किसकी होती है? ऊंट की है। महा मतलब अधिक, गिरु मतलब गर्दन, तो लंबी गर्दन, बड़ी गर्दन वाला ऊंट। लंब ओष्ठ, लंब लंबा, ओष्ठ कहते हैं होठ को, तो सबसे लंबे होठ किसके हैं? ऊंट के हैं। कर्मलेख, तो ऊंट का जो कलर है वो क्या है? कैमल रंग का है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया, ठीक है, कर्मलेख। तो ये किसके थे जी? ऊंट के पर्यायवाची। ऐश्वर्य कहते हैं संपत्ति को, ठीक है, धन संपदा को। ऐश्वर्य क्या हो गया जी आपका? यहाँ पे रिद्धि, ये क्या हो गया आपका? समृद्धि। संपन्नता, ऐश्वर्य, यहाँ पे रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री और संपदा, ये सब किसके लिए है? ये सब ऐश्वर्य के लिए आते हैं। किसके लिए? ऐश्वर्य के लिए, ठीक है। संपत्ति भी कहते हैं ऐश्वर्य को। बाकी कराएंगे कल वाली क्लास में। तो हमने अनेकार्थी शब्द कर लिए, पर्यायवाची कर लिए, सॉरी पर्यायवाची चल रहे हैं, विलोम शब्द कंप्लीट हो गए। अब एक बार इस तरीके से करने के बाद में फिर आपके सामने हम लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, फिर हमें उनको सोल्व करना है। फिर 2 बार आप पढ़ोगे, 2 बार मैंने पढ़ाया, 2 बार आप, तब जाके यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिनिमम आपके सही होंगे आपकी परीक्षा में। एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसके क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे परीक्षा में गलत करते हैं। खैर दोस्तों, जब आपने बैच लिया है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें सारे ही टॉपिक होंगे। जब आपने बैच लिया है, ये भी स्वाभाविक बात है कि हर टॉपिक की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीएनजी भी आपको मिलेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे। वो काम हमारा और मैनेजमेंट का होता है, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, उसमें अपना समय बर्बाद मत करो। वो समय रहते वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएगी। अभी मैं वो सारी चीज़ आपको एक साथ दे दूंगा, तो आप फिर एक बार फिर रट्टा मारोगे, जैसे आप 4 बार पहले मार चुके हो। पहले कॉन्सेप्ट को थ्योरी के रूप में क्लियर करो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में फिर अपने नोट्स तैयार करने हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी तौर तरीके अब तक आपके पढ़ने के थे, उन तौर तरीके को आप चेंज कर दो। चेंज नहीं करोगे, बार बार परीक्षा दोगे, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से आपका रह जाएगा, फिर परीक्षा दोगे, उस समय आपकी एज नहीं बचेगी। तो इसीलिए जो मौका मिला है उस मौके को भुनाओ, और उस मौके को भुनाने के पीछे की मानसिकता ये होनी चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये केवल एक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप लाइफ में जितने भी एग्जाम दोगे,
जहां भी हिंदी पूछेगा आपसे ये सारे के सारे शब्दों को आपको तैयार करना है, सारे टॉपिक को तैयार करना है। एक ही चीज को सीखने के बाद 4 जगह काम आएगी आपकी, अगर लाइफ में आप 4 एग्जाम दे रहे हो तो। लेकिन ये क्या आप पहली बार पढ़ रहे हो? आप सोच के देखो, आपने इसको आज से पहले भी 10 से ज्यादा बार पढ़ा है। 6, 7, 8, 9, 11, 12 में भी थे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया, प्रवेश परीक्षा दिया तब भी थे, लेकिन आपके क्वेश्चन सारे सही नहीं हुए। उसका रीजन ये था कि आपने कभी तरीके से पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो चीज़ आएगी उसका अनाउंसमेंट आपके सामने हम कर देंगे, ठीक है? वो चीज़ समय रहते आप तक पहुंच जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद ना पढ़ाऊँ और मैं आपको PDF दे दूँ, तब क्या कहोगे? सर जी आपने तो ये टॉपिक कराया ही नहीं। तो इसीलिए PDF बोलती नहीं है, PDF ये बताती है ऐसा होता है। टीचर यहाँ ये बता रहा है कि ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है। इसी को पढ़ाई कहते हैं। यही अंतर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी और आम बोलचाल की हिंदी में। क्या आप हिंदी नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हो, सुबह से शाम तक बोलते हो आप, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली हिंदी नहीं है। तो इसलिए आप पहले टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके अनेकार्थी और विलोम शब्द। अब मेरे कहने से आप पहुंच जाइए हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? हिंदी बाई अरुण सर, हिंदी बाई अरुण सर, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब इस पे मैंने टॉपिक वाइज शब्दावली की भी मैंने मैराथन क्लास ली है और टॉपिक वाइज भी पढ़ाया है। तो पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसके बाद में फिर मैराथन क्लास अटेंड करनी। मैराथन का मतलब क्या होता है? 3-3, 4-4 घंटे की क्लास, जिसमें हम पूरे एक हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं 3 से 4 घंटे में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो टॉपिक वाइज जाके। तो जब आपकी कल क्लास होगी तो आपको 2 टॉपिक की प्रैक्टिस करके आनी है, एक अनेकार्थी शब्द की ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरी विलोम शब्द की, क्योंकि पर्यायवाची अभी चल रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।